गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम गंगणपतये नमो नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सभी लोग माघ मास के महत्व की कथा में आगे की ओर की कथाओं को श्रवण करेंगे, जिस कथा को गुरु वशिष्ठ जी महाराजा दिलीप को सुना रहे हैं और इस कथा को बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से महाराज दिलीप श्रवण कर रहे हैं और वह प्रश्न पे प्रश्न की बौछार करते जा रहे हैं। उन्होंने गृहस्थ के नियम व आश्रम की कथा को पूज्य गुरु जी के अर्थात वशिष्ठ जी श्रीमुख से सुनना चाहा और उन्होंने अब यह जिज्ञासा जाहिर की कि गुरुदेव, अब इसी श्रृंखला में अब हमें पतिव्रता स्त्री के लक्षण एवं सदाचार का भी वर्णन कर गुरु जी हमें गुरुदेव कृतार्थ करें। ऐसे प्रश्नों की बौछार महाराज दिलीप गुरु वशिष्ठ जी से लगाते हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मैं सतियों के उत्तम का व्रत का वर्णन करता हूँ, सुनो। आज के समय में लोग शास्त्रों पुराणों की तरफ ध्यान नहीं देते, तरह तरह के व्यंग करते रहते हैं और उन्हें यदि व्यक्ति शास्त्रों और पुराणों का यदि नियमित थोड़ा ही अध्ययन कर भक्त जो है तो उसके जीवन में एक नई आनंद की अनुभूति होगी। जो आजकल के लोग गलत संगति कुरीतियों में फंसकर लोग शास्त्रों पर क्या अनाप शनाप कह देते हैं। आजकल स्त्रियों के पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण किस प्रकार गुरुदेव वशिष्ठ जी ने बताया है, आइए हम सभी लोग समझते हैं। मैं सतियों के उत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ। यह कथा पद्म पुराण में वर्णित है। माघ मास महत्तम की कथा को हम सभी लोग श्रवण करने वाले हैं। प्रिय भक्तगणों, कथा को संपूर्ण सुने। निश्चित है क्या क्या लक्षण बताए गए हैं, आप सभी भक्तगणों से यह निवेदन है कि कथा को संपूर्ण सुनो। जितनी भी माताएं सुन रही हैं वे जरूर इस कथा पर ध्यान दें, ताकि माघ मास में श्रवण का विशेष महत्व बताया गया है। प्रिय भक्तगण, पति कुरूप हो या दुराचारी, अच्छे स्वभाव का हो या बुरे स्वभाव का, पति आपका कैसा भी हो, किसी भी स्वभाव का हो, कैसा भी हो, रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, बूढ़ा हो, चालाक हो, अंधा हो, बहरा हो, स्वभाव का दरिद्र हो, कंजूस हो, कैसा भी हो, धूर्त हो, कायर हो, पर स्त्री लंपट ही क्यों ना हो, सती साध्वी स्त्री के लिए वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा देवताओं की भांति वह पूजनीय है। देखिए, गुरु वशिष्ठ जी स्त्रियों के प्रथम लक्षण की चर्चा कर रहे हैं। स्त्री को अपने पति के प्रति किस प्रकार श्रद्धा रखनी चाहिए। गुरुदेव बताते हैं कि पति कुरूप हो, कैसा भी हो, परंतु वह देवता की भांति पूजनीय है। स्त्री को कभी किसी प्रकार भी अपने स्वामी के साथ अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। स्त्री बालिका हो या युवती अथवा वृद्ध ही क्यों ना हो, उसे अपने घर पर ही काम स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए। अहंकार और काम क्रोध का सदा ही परित्याग करके केवल अपने पति का ही मनोरंजन करना उचित है। दूसरे पुरुष का नहीं, पर पुरुष के काम भाव से देखने पर प्रिय लगने वाले वचनों द्वारा, प्रलोभन में डलने पर अथवा जनसमूह में दूसरे के शरीर से छू जाने पर भी जिसके मन में कोई विकार नहीं होता, तथा जो परपुरुष द्वारा धन का लोभ दिखाकर लुभाई जाने पर भी मन, क्रम, वाणी, शरीर और क्रिया से कभी पराये पुरुष का सेवन नहीं करती, वही सती है। वह संपूर्ण लोगों की शोभा है। सती स्त्री दूत के मुख से प्रार्थना करने पर बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी दूसरे पुरुष का सेवन नहीं करती, जो पराये पुरुषों के देखने पर भी स्वयं उनकी ओर नहीं देखती, हंसने पर भी नहीं हंसती, औरों के बोलने पर भी वह स्वयं उससे नहीं बोलती। वह उत्तम लक्षण वाली स्त्री साध्वी पतिव्रता है। रूप और यौवन से संपन्न तथा संगीत की कला में निपुण सती साध्वी स्त्री अपने ही जैसे
योग्य पुरुष को देखकर भी कभी मन में विकार। जो सुंदर तरुण रमणीय और कामनियों को भी प्रिय लगने वाले पर पुरुष की भी कभी इच्छा नहीं रखती, उसे महासती जानना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, पराया पुरुष देवता, मनुष्य अथवा गंधर्व कोई भी क्यों ना हो, वह सती स्त्री को प्रिय नहीं होती। पत्नी को कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो पति को अप्रिय जान पड़े। जो पति के भोजन कर लेने पर भोजन करती है, उसके दुखी होने पर दुखित होती है, पति के आनंद में ही आनंद मानती है, उसके परदेश चले जाने पर मलिन वस्त्र धारण करके पति के सो जाने पर सोती है और पहले ही जग जाती है। पति की मृत्यु हो जाने पर उसके शरीर के साथ ही चिता में जल जाती है और दूसरे पुरुष को कभी भी अपने मन में स्थान नहीं देती। उस स्त्री को पतिव्रता जानना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को अपने सास ससुर तथा पति में विशेष भक्ति रखनी चाहिए। वह धर्म के कार्य में सदा पति के अनुकूल रहे, धन खर्च करने में संयम से काम ले, संभोग काल में संकोच ना रखे और अपने शरीर को सदा पवित्र बनाए। पति की मंगल कामना करे, उससे सदा प्रिय वचन बोले, मांगलिक कार्य में संलग्न रहे, घर को सजाई रहे और घर की प्रत्येक वस्तु को प्रतिदिन साफ सुथरी रखने की चेष्टा रखे। खेत से, वन से अथवा गांव से लौटकर जब पतिदेव घर पर आवे तो उठकर उनका स्वागत करें, आसन और जल देकर अभिनंदन करें, बर्तन और अन्य साफ रखें, समय पर भोजन बनाकर संयम से रहें, अनाज को छिपा कर रखें, घर को झाड़ बुहार कर स्वच्छ बना कर रखें। गुरुजन, पुत्र, मित्र, भाई बंधु, काम करने वाले सेवक, अपने आश्रय रहने वाले भृत्य, दासी, अतिथि, अभ्यांगत, सन्यासी तथा ब्रह्मचारी लोगों को आसन दे और भोजन देने में सम्मान करे, प्रिय वचन बोलने में तत्पर रहे। मुख्य गृहिणी को सदा ही समय पर उपयुक्त व्यक्तियों की यथोचित सेवा करने में दक्ष होना चाहिए कि घर का खर्च चलाने के लिए अपनी पत्नी के हाथ में जो द्रव्य दे, उससे घर की सारी आवश्यकता पूर्ण करके पत्नी अपनी बुद्धि के द्वारा उसमें से कुछ बचा ले। अब प्रिय भक्तगणों, यहीं पर कुछ लोग संवाद की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। विरोधाभासी लोग कहेंगे यदि पति 2 रुपए देगा तो पत्नी उसका कैसे खर्च चलाएगी, परंतु यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति को दूर करने के लिए जितनी पति की आवश्यकता है, अर्थात पति जितना कमा सकता है उतना ही पत्नी को दे सकता है। आप कदापि शास्त्रों और पुराणों पर आरोप लांछन लगाने का प्रयास कदापि ना, क्योंकि हर एक पति चाहता है कि हमारी पत्नी, हमारे बच्चे स्वस्थमय, सुखमय, आनंदमय रहें, इसलिए वह दिन रात मेहनत अवश्य करता है। दूसरे पुरुषों से वार्तालाप, असंतोष, पराये कार्यों की चर्चा, अधिक हंसी, अधिक रोष और क्रोध उत्पन्न होने के अवसर का सर्वथा त्याग करे। पति जो पदार्थ ना खाए, ना पिए, ना मुंह में डाले, वह सब पतिव्रता स्त्री को छोड़ देना चाहिए। स्वामी परदेश में हो तो स्त्री के लिए तेल लगाकर नहाना, शरीर में उपटन लगाना, दांतों में मंजन लगाकर धोना, केशों को संवारना, उत्तम पदार्थ भोजन करना, अधिक समय तक कहीं बैठना, नए नए वस्त्रों को पहनना, श्रृंगार करना निषिद्ध है। राजन, त्रेता से लेकर प्रत्येक युग में स्त्रियों को प्रतिमास ऋतु धर्म होता है। उस समय पहले दिन चांडाल जाति की स्त्री के समान पत्नी का स्पर्श वर्जित है। दूसरे दिन ब्राह्मण की हत्या करने स्त्री के तुल्य अपवित्र मानी गई। तीसरे दिन उसे धोबिन के तुल्य बताया गया। चौथे दिन स्नान करने के बाद वह शुद्ध होती है। रजस्वला स्त्री स्नान, शौच जल से होने वाली शुद्धि, गाना, रोना, हंसना, यात्रा करना, अंग राग लगाना, उबटन लगाना, दिन में सोना, दांतन करना, मन या वाणी के द्वारा भी मैथुन करना तथा देवताओं का पूजन और नमस्कार करना छोड़ सो को भी चाहिए कि वह रजस्वला स्त्री स्पर्श और वार्तालाप न करे तथा पूर्ण प्रयत्न के साथ उनके वस्त्रों का भी संयोग न दे। रजस्वला स्त्री स्नान करने के पश्चात पराये पुरुष की ओर दृष्टि न डाले। सर्वप्रथम वह सूर्यदेव का दर्शन करे, उसके बाद अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए ब्रह्मकूर्च, पंचगव्य का अथवा केवल दूध का पान करे। साध्वी स्त्री नियम पूर्वक शास्त्रों विधि के अनुसार जीवन व्यतीत करे। आभूषणों से
विभूषित होकर परम पवित्र भाव से स्वामी के प्रिय तथा हित साधन में संलग्न रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो तो उसे नीचे लिखे हुए नियमों से रहना चाहिए। वह आत्मरक्षा पूर्वक सुंदर आभूषण धारण करे, वास्तु पूजन में तत्पर रहे, उसके मुख पर प्रसन्नता छाई रहे, बुरे आचार विचार की स्त्रियों से बातचीत ना करे, सूप की हवा से बचकर रहे, जिसके बच्चे होकर मर जाते हैं अथवा जो बंध्या हो ऐसी स्त्री के साथ संसर्ग ना करे। गर्भिणी स्त्री दूसरों के घर का भोजन ना करे, मन में घृणा पैदा करने वाली कोई वस्तु ना ले, डरावनी कथा ना सुने, भारी और गर्म भोजन बिल्कुल ना करें। पहले का किया हुआ भोजन जब तक अच्छी तरह पच ना जाए दोबारा भोजन ना करें। इस विधि से रहने पर साध्वी स्त्री उत्तम पुत्र प्राप्त करती है, अन्यथा या तो गर्भ गिर जाता है या उसका निरोध हो जाता है। पतिदेव जब किसी कार्यवश घर के भीतर प्रवेश करें तो पतिव्रता स्त्री अंगराग आदि से युक्त हो शुद्ध हृदय से उसके पास जाएं। तरुणी सुंदर पुत्रवती ज्येष्ठा अथवा कनिष्ठा कोई भी क्यों ना हो, परोक्ष में या सामने अपनी किसी सौत की गुणहीन होने पर भी निंदा ना करे। मन में राग द्वेष जनित मत्सरता रहने पर भी सौतों को परस्पर एक दूसरे का अप्रिय नहीं करना चाहिए। स्त्री पराये पुरुष के नामों का गान और पराये पुरुष के गुणों का वर्णन ना करे। पति से दूर ना रहे, सदा अपने स्वामी के समीप ही निवास करे। निर्दिष्ट भूभाग में बैठकर सदा प्रियतम की ओर मुख किए रहे, स्वच्छता पूर्वक चारों दिशाओं की ओर दृष्टि ना डाले, पराये पुरुष का अवलोकन ना करे, केवल पति के मुख कमल को ही हाव भाव से देखे। पतिदेव यदि कोई कथा करते हों तो स्त्री को बड़े आदर से साथ सुने। पति बातचीत कर रहे हों तो स्वयं दूसरों से बात ना करें। यदि स्वामी बुलाए तो शीघ्र उनके पास चली जाए। पतिदेव उत्साहपूर्वक गीत गाएं तो प्रसन्नचित होकर अपने प्रियतम के नित्य करते समय उन्हें हर्ष भरे नेत्रों से देखें। पति को शास्त्र आदि में चतुरता, विद्या और कला में प्रवीण दिखलाते देख पत्नी आनंद में निमग्न हो। पति के समीप उद्वेग और व्याघ्रतापूर्ण हृदय लेकर ना ठहरे, उनके साथ प्रेम शून्य ना करे। स्वामी कलह करने योग्य नहीं है, ऐसा जानकर स्त्री कभी अपने लिए, अपने भाई के लिए या अपनी सौत के लिए क्रोध में आकर उसे कलह ना करे। फटकारने, निंदा करने और अत्यंत ताड़ना देने के कारण व्यथित होने पर भी पत्नी अपने प्रीतम को भय छोड़कर गले लगे। पति के परदेश जाने पर स्त्री कभी अंगराग ना लगाए, केवल जीवन निर्वाह के लिए प्रतिदिन कोई उत्तम कार्य करे। यदि स्वामी जीविका का प्रबंध करके प्रदेश में जाए तो उसकी निश्चित ही जीविका से ही गृहिणी को जीवन निर्वाह करना चाहिए। पति के ना रहने पर स्त्री सास ससुर के समीप शयन करे और किसी के नहीं, वह प्रतिदिन प्रयत्न करके पति के कुशल समाचार पूछे, स्वामी की कुशल जानने के लिए दूत भेजे। आज के समय में प्रतिदिन जो है उनका समाचार लेती रहें। जो है पहले के ज़माने में दूत आदि भेजकर अपने पति की कुशल पूछने जाने का विधान था, परंतु आज के समय में तरह तरह के पूछने के संसाधन हो चुके हैं। अपने अंगों को न धोए, मैले कपड़े पहनने रहे, वेदी और अंजन न लगाए, गंध और माला का भी त्याग करे, नख और केशों का श्रृंगार न करे। सती स्त्री घर के सब पूर्ण करके शरीर हल्दी टन लगाए, फिर शुद्ध जल से अंग धोए। इस प्रकार मुनिवर मृग श्रृंग धर्म, नय नीति एवं गुणों में सबसे श्रेष्ठ सुव्रता आदि चारों पत्नियों के साथ चिरकाल तक अतिरात और वाजपेयी आदि यज्ञों का अनुष्ठान करते। वे नियम पूर्वक संसारिक सुख भोगते थे, तथापि उनका अंतःकरण अत्यंत निर्मल था। जय श्री कृष्णा।